अच्छा एक मिनट, मैं माइंड ट्री का चार्ट दिखा देता हूँ दीपक, जस्ट गिव मी 1 सेकंड एंड देन आई विल कम टू ऑप्शन चेन। हाँ ये रहा माइंड ट्री का चार्ट। RSI देखिए तो सर अभी 84 हो गई वनडे की। तो सर जो पिछली कैंडल का हाई है ना सर, उस टाइम पे 76 थी। और सर 1 वीक की RSI भी सर इसकी, सर एक बार आप इसकी फिबोनाची लगा के देखें तो सर इसने काफी ज्यादा रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो आप या बहुत ज्यादा भाग जाएगा ऊपर की तरफ, या तो गिरना चाहिए इस रेट से। 1575 का टारगेट है सर। ये तो अभी भी एक तरीके से मतलब समझ में आता है, ये मोमेंटम तो इसका तेज ही है, इवन तो ये जो कैंडल बनी है टॉप पे, ये एक तरीके से बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रही, क्योंकि ये जो कैंडल अपने आप में एक तरीके से बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार बन रहा है। सर ये 5 मिनट के अंदर 80 रुपए गिर गया था। तो वही है ना कि एक तरीके से बहुत जबरदस्त एक तरीके से शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हो रही है। आइडिया क्या है कि अगर सपोज मान लो ये यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाता है मोहित, तो हमेशा मतलब मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि आप डेली चार्ट की आरएसआई को ज्यादा ऑथेंटिकेट करके चलो ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर डेली चार्ट की आरएसआई 88 या उससे ऊपर चलते 90 के करीब आ रही है, तो तब मेरे को लगता है कि यस एक तरीके से परफेक्ट शॉर्ट कैंडिडेट बनेगा। सर इसमें नोटिस क्या है कि मैंने सर ये 90 नहीं जाता है, 88 से रिट्रेस हो जाता है। हाँ तो ठीक है, तो वहां पे आप एक काम कर सकते हो ना कि एक तरीके से यहाँ आप प्रोटेक्टिव कॉल बना लेना है, यहाँ पे फ्यूचर बेच के कॉल खरीद लेना, लिमिटेड रिस्क रहेगा, कमाने की पोटेंशियल जबरदस्त रहेगी। जी जी। पर सर आप एक बार इसमें सर फिबोनाची के सर लेवल लगाना, सर इसकी रिट्रेसमेंट सर 200 से भी पार हो गई। 1 वीक के हिसाब से लगाया तो। इसके लास्ट डे में जो वो RSI वो 90 के आसपास गई, 88 के आसपास गई थी क्या? जो नहीं नहीं, बना 88 हुआ है नहीं गई। ये वनडे की जब ये था ना, 1600 का हाई लगाया जब इसकी RSI 76 थी। तो गिरने के बाद कल इसकी RSI भागी है। गिरने के बाद RSI भागी नहीं है? नहीं, आरएससी गिरने के बाद नहीं भागी, मैं समझा देता हूँ क्या था कि पहले पहले से बुलिश कैंडल बनाता आ रहा था, तो आरएससी बढ़ रही थी, अगले दिन भी आरएससी क्योंकि वो नीचे खुला, ऊपर हाई जरूर लगाया लेकिन अल्टीमेटली तो ऊपर बंद हुआ तो आरएससी और बढ़ गई, 76 आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ लेकिन कि फिर वरुण इस उसके बाद वाली फिर बढ़ गया। शूटिंग स्टार वाली कैंडल वाले दिन 81 आ रखी है, लेकिन इंट्राडे में शायद 85 86 नहीं गई होगी। बिल्कुल गई होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि कल पिछले दिन के मुकाबले तो शेयर ऊपर ही बंद हुआ ना, नीचे खुला और ऊपर ही बंद हुआ। वो मैं समझ गया, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ क्या पता ये RSI का कूल ऑफ आने की वजह से कैंडल ऐसी बनी हो। आरएसआई का तो कूल ऑफ कब आएगा, जब यहाँ पे छोटी छोटी रेड कैंडल बन जाएंगी, तो आरएसआई का कूल ऑफ हो रहा है, इसका मतलब शेयर अभी ज्यादा नहीं गिरेगा फिर भागेगा। अच्छा, तो ये नेगेटिव क्वालिटी, कैंडल है आप शूटिंग स्टार वाली? ये बिल्कुल नेगेटिव कैंडल है शूटिंग स्टार की। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मतलब अगर आप स्टॉक का पैटर्न देखोगे ना, स्टॉक क्या कर रहा है कि अब जैसे या तो आप एक तरीके से इसको टॉप पे शॉर्ट मारते हैं जब इसकी आरएसआई 88 89 90 के बीच में खड़ी है। अब पॉइंट एक्चुअली ये है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि अभी भी मारूबुजू वो बना रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक तरीके से वेट करना चाहिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई आपको शॉर्ट का इंडिकेशन दिखता है, तब तक आप एक तरीके से जल्दीबाजी में शॉर्ट करने में कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली मैं क्या इंटरप्रेट करना चाह रहा हूँ कि जैसे सेकंड लास्ट डे में अभी 81 खड़ी है, नहीं क्लोजिंग पे 81 खड़ी है, तो इंट्राडे में वो 88 के आसपास गई होगी। तो मुझे क्या लग रहा है कि क्या पता वो जो फॉर्मेशन कैंडल का है वो RSI की कूल ऑफ की वजह से, क्योंकि एक सेंस में 88 से RSI 81 आ गई ना, उस सेंस से बोलना चाह रहा हूँ मैं कि क्या पता ये मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन ना करें, यानी कि और ऊपर जाता रहे, क्योंकि कूल ऑफ आ चुका है RSI का इस सेंस में। नहीं, कूल ऑफ आरएसआई का क्या होता है, ऐसे ये है, ये कूल ऑफ है, अच्छा, फिर ये भाग गया। ठीक है, तो वो क्या आएगी, वो 1-2 दिन थोड़ा सा हल्का सा गिरा देंगे, फिर उसके बाद फिर भगा देंगे, चढ़ा देंगे उसको। ओके ओके ओके। सर इसकी 1 वीक पे सर रिट्रेसमेंट सर बहुत ज्यादा हो रखी है। इतनी रिट्रेसमेंट किसी स्टॉक में देखी नहीं सर मैंने ऊपर की तरफ। अगर हम यहाँ से खींचे, जो रेड कैंडल बनी है जो पहली ये फिबोनाची की, नहीं सर इससे पीछे वाली बड़ी वाली जो बनी है इससे ऊपर की। लेकिन यहाँ से खींचे हुए क्यों? नहीं सर इससे ऊपर वाली जो आपका एरो है ना, यहाँ पे ये एक रेड कैंडल है ना ग्रीन हाई पे। हाँ, एक मिनट, ये नहीं सर आप बहुत ज्यादा आगे चले गए। सर यहाँ पे जब इसकी RSI बहुत ज्यादा हो रखी डेट है। डेट बता दो ये।
एक मिनट सर, मेरे को अपने चार्ट में खोलना पड़ेगा फिर आपके में। नहीं नहीं, यहीं से बता दो ना, डेट कहाँ पे कह रहे हो तुम? डेट बता दो बस मेरे को, कौन थोड़ा सी और कैंडल कह साइड, रहे हो? और तरफ लेफ्ट में जाइए सर थोड़ा। हाँ थोड़ा सा और, ये ऊपर की जो रेड कैंडल बनी है, हाँ ये वाली, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये वाली। हाँ तो इससे यहाँ क्यों से सर अब बनाओगे, इससे क्यों बनाओगे फिर, मतलब इससे क्या बनाना चाह रहे हो, वो ऊपर ट्रेंड ऊपर का बनाना चाह रहे टारगेट देखेंगे ना सर इसके, हम ऊपर के टारगेट देखेंगे। हो? अच्छा ये कह रहे हो? हाँ एक जी, मिनट। तो अब ये सर ये 2.24 भी पार करने वाला है। तो क्या हो गया, 2.618 तो जा ही सकता है ना, अगर करने ही वाला है तो क्या फर्क पड़ता है? पर सर उस टाइम पे सर स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। अब 1587 के बाद सर सीधा स्टॉक का टारगेट 1800। ये आ जाएगा जी 1662। हाँ जी, तो बस सर ये लग रहा है, अगर मैं इसे 1600 पे, 1580 या 87 पे शॉट मारूं, तो ये सोलह हाँ सौ तो बासठ ना चला जाए यहाँ से। चला जाए तो फिर 1700 की कॉल भेज दो ना, सबसे बढ़िया है। या फिर एक तरीके से प्रोटेक्टिव कॉल बना लो, या फिर शॉर्ट कॉलर बना लो। जी इनमें से कोई सी भी स्ट्रैटेजी लगा दो। मान लो तुम्हें लग रहा है कि ऊपर ना चला जाए, समझना, ठीक है? तुम फ्यूचर बेचो, ठीक है? सपोज तुमने बोला कि 1587 के ऊपर सर मुझे लगता है गिरना चाहिए वहां से, तुमने 1587 रुपए के ऊपर क्या किया, फ्यूचर बेचा। फ्यूचर बेच के तुमने 1600 की कॉल प्लस कर ली, ठीक है? और साथ में क्या किया तुमने, एक तरीके से नीचे की जो 1500 की फुट है वो बेच दी। तो जो तुमने हेजिंग में पैसे दिए हैं कॉल खरीदने के अंदर, वो तुम्हारे फाइनेंस हो गए फुट खरीदने से, शॉर्ट कॉलर बन जाएगा। और तुम्हें लगता है कि नहीं अब तो पक्का गिरेगा ही गिरेगा, एक तरीके से स्टॉक जो है ओवरबॉट हो गया, तो उसमें क्या करो, आप सिर्फ फ्यूचर बेच के कॉल खरीद लो। सर, लग रहा है ट्रेड पे ऑफ कर देगा। भाई पे ऑफ कर जाएगा, अगर आप स्ट्रेटेजी बना के करोगे तो आपका रिस्क तो लिमिटेड ही है, कमाने की पोटेंशियल आपकी बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से शॉर्ट कॉलर लगाना चाहिए इस ट्रेड के अंदर। शॉर्ट कॉलर। शॉर्ट कॉलर लगाना बेस्ट रहेगा, जी, उसमें आपका क्योंकि रिस्क भी सर, लिमिटेड है। दूसरी बात है, टाइम को बाय, जो बाय साइड वाला टाइम होगा ना, वो अपने साइड लेके जाना। कहने का मतलब क्या है कि अगर अक्टूबर की जगह नवंबर मान लो 2-4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए प्रीमियम देके फालतू भी मिले ना, तो नवंबर की कॉल ही खरीदना। उसमें क्या होगा कि लेट्स से एक बार शॉर्ट टर्म में मूव डाउन आया, एक एग्जांपल लो, तो सपोज मान लो 1587 के बाद शेयर 1500 आ गया, ठीक है? और अक्टूबर की तुमने 1500 की फुट बेच रखी है, वो भी जीरो हो गई, तुम्हारी जो कॉल है ना, कॉल फ्री की पड़ी हुई है, वो तुम्हें पैसा कमा के दे जाएगी अच्छा खासा। नवंबर के लिए पड़ रहे हैं अंजना, उसको वो भी रिस्क ले लेना है। तो उसमें तुम्हारा फायदा होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि क्या होगा कि शेयर एक बार कूल ऑफ करेगा आरएसआई के लिए, कूल ऑफ करने के बाद फिर वो दोबारा से भाग जाएगा। सर जी अक्टूबर का मतलब फ्यूचर बेच दें और कॉल नवंबर की खरीदे थीटा के बेस अक्टूबर का, पे सर। और जो अक्टूबर का, करंट मंथ का हम फ्यूचर सेल कर दें, हाँ हाँ और जो कॉल है वो नेक्स्ट मंथ की खरीदें, ताकि थीटा का बेनिफिट हो जाएगा उसमें। बिल्कुल और जब बिल्कुल तक कूल ऑफ बिल्कुल होगी आरएसआई, जब तक वो कॉल, बिल्कुल। सर कॉल भी भाग जाएगी। एक्चुअली में क्या है कि जो शॉर्ट थीटा है वो छोटा होना चाहिए, जो लॉन्ग थीटा है वो बड़ा होना चाहिए, सिंपल है। यस सर। तो आप लॉन्ग थीटा का बेनिफिट ले जाओगे उसमें, यस सर। ये आइडिया है उसका सारा का सारा। सर वो आईसीआईसी, सर आईसीआईसी बैंक लगाइए ना जरा। सर अगर डेली पे हमें लगे कि मतलब 88 आरएसआई आ गई, तो फिर आर्ली पे हम ले लें इसको, मतलब एंट्री। अगर डेली पे 88 आ जाए इसकी आरएसआई, तो आवरली ठीक पे है, एंट्री ले लें सर हम इसके, लाइक शूटिंग स्टार या कुछ भी नेगेटिव कैंडल बनती है तो। बिल्कुल ले लो। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि अगर आ गई, सिंपल, अगर आपके पास हिम्मत है, हाँ जी सिंपल सर। फ्यूचर शॉर्ट मार दो, कोई दिक्कत नहीं।